नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल के विशेष कार्यक्रम रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। आज की इस यात्रा में बात करेंगे सरकारी विभागों में निकली नौकरियों की, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं शिक्षा और रोजगार जगत की प्रमुख खबरों के बारे में। आज की सबसे बड़ी खबर देश के शिक्षा मंत्री से जुड़ी हुई है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की पुष्टि रमेश पोखरियाल निशंक के ओएसडी अजय बिष्ट ने की है। बताया गया है कि खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना के चलते निशंक दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें करीब 15 दिन तक आईसीयू में रहना पड़ा था। कोरोना काल में छात्रों की परीक्षाओं और सिलेबस को लेकर निशंक ने शिक्षा मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण फैसले लेकर छात्रों को राहत दी थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति को गेम चेंजर बताया था। उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति से भारत आत्मनिर्भर और ग्लोबल एजुकेशन हब बनेगा। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही कई मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी भी हो गई। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। वहीं श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और देबोश्री चौधरी सहित अन्य मंत्रियों ने भी केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। वहीं अगर अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई मेन 2021 परीक्षा के तीसरे और चौथे फेज के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि तीसरे फेज की परीक्षा 20 से 25 जुलाई तक आयोजित की जाएगी, जबकि चौथे फेज की परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होंगी। दोनों एग्जाम अप्रैल और मई में आयोजित होने थे, जिन्हें कोरोना के खतरे को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। जो छात्र किसी कारणवश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एनटीए ने एप्लीकेशन विंडो फिर से ओपन कर दी है। तीसरे सेशन की एग्जाम के लिए 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जबकि चौथे सेशन के एग्जाम के लिए 9 जुलाई से 11 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसके अलावा एनटीए ने उम्मीदवारों को अपना एग्जाम सेंटर बदलने का भी मौका दिया है। शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि कोरोना के खतरे को कम करने के लिए एग्जाम सेंटर्स की गिनती भी दोगुनी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर अब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने के इच्छुक स्टूडेंट्स में भी नीट की तारीखों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। स्टूडेंट्स नीट की तारीखों को लेकर एक तरफ जहां एनटीए की वेबसाइट खंगाल रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक नीट की तारीख 1 अगस्त तय है, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म जारी नहीं होने से स्टूडेंट्स चिंतित हैं। अगली खबर एनआरए से जुड़ी हुई है। दरअसल सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए होने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी अब अगले साल होगा। यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सीईटी परीक्षा का आयोजन अगले साल की शुरुआत में होगा। इससे पहले सीईटी का आयोजन इसी साल के अंत तक होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण संभव नहीं हो सका। सीईटी का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए करेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगा। यह ग्रुप बी और सी नॉन टेक्निकल पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा और साथ ही नेशनल रिक्रूटमेंट सेल द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने के बाद भी एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस जैसी एजेंसियां भर्तियां जारी रखेगी। सीईटी केवल नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग के लिए परीक्षा होगी। आगे बात करेंगे सरकारी नौकरियों की, लेकिन उससे पहले आप शिक्षा और रोजगार की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थापन डीआरडीओ सीवीआरडीई अवधि चेन्नई ने अप्रेंटिस पद की 57 भर्तियों के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू की गई है और यह 28 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। आपको बता दें, इस भर्ती द्वारा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 31 पद और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के 26 पदों पर भर्ती की जाएगी। पात्रता मानदंड की बात करें तो उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री और टेक्नीशियन के लिए किसी राज्य परिषद या राज्य सरकार द्वारा स्थापित तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा संबंधित विषय में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना जरूरी है। साथ ही आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। उम्मीदवार का चयन शॉर्टलिस्टिंग और प्रमाण पत्र सत्यापन के आधार पर होगा। आवेदन के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगली भर्ती भारतीय नौसेना में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है। भारतीय नौसेना ने सेलर्स मेट्रिक रिक्रूट पद की 350 रिक्तियों पर भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जुलाई से 23 जुलाई 2021 तक भारतीय नौसेना की इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें 10वीं पास अविवाहित पुरुष जिनकी आयु 17 से 20 वर्ष के बीच है वह इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने योग्य हैं। यह भर्ती इंडियन नेवी में शेफ, स्टूवर्ड और हाइजीनिस्ट पदों के लिए है। चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सक परीक्षण में उत्तीर्ण होना जरूरी है। चयनित हुए उम्मीदवारों को INS शिल्का में अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले 12 सप्ताह की प्रारंभिक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण में 14,600 रुपये, वहीं प्रारंभिक ट्रेनिंग को पूरा करने के पश्चात 21,700 से 69,100 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। आवेदन हेतु आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की ओर। चंडीगढ़ नगर निगम MC चंडीगढ़ पंजाब ने आधिकारिक वेबसाइट पर स्टेशन फायर ऑफिसर, फायरमैन और ड्राइवर पदों की 279 रिक्तियों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। वहीं फायरमैन के लिए 12वीं पास और ड्राइवर के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। इसी के साथ आवेदन हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना भी जरूरी है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों की खबरों से अवगत रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।